तो हेलो लवली पीपल, कैसे हो आप सब लोग और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है धीरज मौर्य फ्रॉम आईआईटी रुड़की थर्ड ईयर। अब तो जेईई में शुरू होने में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है, तो आइए देखते हैं आईआईटी रुड़की के टॉपर्स आप सभी के लिए क्या कहते हैं। लास्ट मोमेंट पे आप लोग सब कुछ रिवाइज कर लीजिए, मुंह से बोल बोल के करना जिससे कि खुद की आवाज़ खुद को सुनाई दे, उससे जल्दी होता है। एंड जब भी फिजिक्स रिवाइज करो तो जितनी भी फॉर्मूलेज हैं उन्हें एक बार कोई भी शॉर्ट नोटबुक में या फिर किसी पेपर पे नोट डाउन कर लेना, जिससे कि जब एग्जाम देने जाओ उससे 2 दिन पहले एक बार उन्हें रिवाइज कर लेना। एंड एग्जाम से 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ माइंड को रिलैक्स रखना और आंखें बंद करके सब कुछ रिकॉल करना जितना तुम्हें आता है उतना। ठीक है, अभी लास्ट के कुछ 5-6 दिन, 1 हफ्ते कुछ बचे हैं तुम लोगों के मेंस के लिए। बहुत ऐसे प्रेशर टाइप्स लग रहा होगा कि बहुत मतलब इतने सालों की मेहनत है तुम्हारे, 2 साल, किसी के 3 साल होंगे। काफ़ी प्रेप करा है तुम लोगों ने, तो प्रेशर रहता है, तो उतने ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तुम लोगों ने जो भी टेस्ट दिए होंगे, कुछ अच्छे नंबर आएँगे, कुछ बेकार नंबर आए होंगे, तो सिर्फ़ वो टॉपिक्स तुम लोग ध्यान करो कि किस-किस में तुम्हारे कम नंबर आए थे, उन पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना और टेस्ट ही देना अभी। और अगर टेस्ट से तुम्हें थोड़ा ऐसा डर टाइप से लगेगा कि क्या नंबर आएँगे, नहीं आएँगे, तो तुम लोग टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत हुए थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को उठाओ। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारी बार-बार गलतियाँ होंगी। तुमने पास्ट में जितने भी टेस्ट दिए होंगे, उन सारों को। कुछ होंगे जो टेस्ट नहीं दे पाएँगे, वो कुछ टेस्ट देना भी प्रैक्टिस करो। टेस्ट दो, ऐसे 3 घंटे बैठने की हैबिट डालो कि तुम बैठ पाओ, ताकि तुम्हें वहाँ पे काफ़ी प्रेशर ना लगे। अच्छे से देना, प्रेशर मत लेना, लोड मत लेना। जो भी टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे कुछ, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हें आता हो, तुम वहाँ एग्ज़ाम में जाके बैठो और तुम्हें लगे कि ये आता था, मैंने कहीं तो पढ़ा था, पर ये कॉन्सेप्ट या ये फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो उस पे थोड़ा ध्यान देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट वीक चल रहा है तो अब आराम से बैठ के मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट को रिवाइज करो और ट्राई करो कि अपनी जितनी भी एक्यूरेसी हो सके उसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि जितनी पढ़ाई करनी थी तुमने कर लिया है। अब ट्राई करना है कि जितना पढ़ा है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। और जो एक मेन तरीका होता है स्कोर कम होने का, वो होता है तुम्हारे पेपर में नेगेटिव होने का। वो नेगेटिव कैसे होते हैं? या तो तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या कोई सिली मिस्टेक कर दी। तो अब पूरा 1 हफ्ता बचा है, दबा के पेपर दो। और उनको बैठ के 3 घंटे का पेपर दिया है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का बैठ के उसको एनालाइज करो कि क्या क्या गलती करी थी तुमने। उसको पेन एंड पेपर पे लिख लो जिससे कि वो तुम्हारे दिमाग में रहे। और जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कुछ नहीं, इमेजिन करो कि एक लास्ट हफ्ता बचा है और बचे हुए टाइम में तुम क्या क्या मज़े मारने वाले हो। उसको ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर लो और पढ़ लो बस। तो 1 हफ्ता बचा है तुम्हारे मतलब जेईई मेंस के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि बी काम एकदम, कि अब जो तुमने जितनी मेहनत करी है बहुत अच्छी मेहनत करी है। ये नहीं कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लेता, वो कुछ नहीं है। जो होना था वो हो गया है। अब जितना तुमने पढ़ा है उसी को बढ़िया से यूटिलाइज करना है। 1 हफ्ते का टाइम है, तुम अच्छे से एकदम पूरे से जितना तुमने पढ़ा है, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं सिर्फ वही पढ़ना है और उसी को ही अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। जो अब तुमने छोड़ दिया है वो छोड़ दिया, वो उसका कुछ नहीं है, उसको लोड नहीं लेना है। क्योंकि नहीं तो अगर इससे अगर तुम जो ईजी वाला होगा तुम वो भी गलत करके आ जाओगे। और सबसे पहले तो डरना नहीं है एग्जाम में। जैसे तुमने टेस्ट दिया है वैसा ही माहौल होता है, और जेई मेंस का पेपर ईजी और आता है, सही बताऊं मैं, वहाँ पे एग्जाम में बस खेल उसी का ही है कि कुछ लोग डर जाते हैं तो गलतियां कर देते हैं, बहुत सिली मिस्टेक करते हैं लोग। मैंने भी अपने टाइम पे करी थी। जो 2 अटेम्प्ट थे पहले में मैंने गलती करी थी, मेरे कम आए थे, दूसरे मैंने भी इंप्रूव किया था। तो बस तुम्हें वो नहीं करना है। पहला जेईई मेंस है, सब लोगों के लिए पहली बार दे रहे होंगे, तो तुम इसमें अगर बहुत अच्छी परसेंटाइल ले आओगे ना, तो वैसे तुम्हें बहुत वो अगले वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत बूस्ट मिल जाएगा। और एकदम ही अगर तुम बहुत ही अच्छा परसेंटाइल ले आओगे तो फिर तुम्हें जेईई मेंस के बारे में ऐसे सोचना भी नहीं पड़ेगा, सीधा एडवांस के लिए भी पढ़ सकते हो। तो तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी है, अपने पे भरोसा रखो। बगल वाला क्या पढ़ रहा है, उसने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लिए, वो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, सब नहीं सोचना है। तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी है, अपने पे भरोसा रखो बस। तो हाँ भाई, जैसा कि आपने सुना कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप डीपीपीज और बुक्स लगा रहे होते हैं आप पूरी तरीके से एग्जाम वाले मोड में नहीं रहते हो। वहां कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं होता, वहां आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, और आपकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आप अभी भी लगा सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो और अपनी सेटिंग भी इंप्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और भाई मैंने पहले भी बहुत बार बोला है और सजेस्ट भी किया है कि टेस्ट बुक्स की आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस की टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसमें वो हर एक चीज मुझे दिखी जो एक एस्पिरेंट को प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है, लाइक फुल चैप्टर टेस्ट, पीवाईक्यू, सेशनल टेस्ट, स्टडी नोट्स के साथ इनका जो टेस्ट का इंटरफेस है वो बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा है। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो, और हर एग्जाम के बाद आपको प्रॉपर एनालिटिक्स भी मिलता है, जिससे आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शन को एनालाइज कर पाओ। ऑल्सो इस टेस्ट सीरीज में जेईई के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स के भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दिया
इंडिया आप एक बार जरूर एक्सप्लोर करना और उनके दिए हुए फ्री टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। और भाई इस टेस्ट सीरीज की प्राइस भी बहुत कम ही है, 600 के अराउंड मिल जाती है आपको फॉर 6 months ऑफ वैलिडिटी। यानी अगर आप अभी परचेस कर रहे हो तो आपको जेई एडवांस तक की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती है सिर्फ 600 रुपए में। यूज माई कोड DHM टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो भाई ये मेरा पर्सनल सजेशन है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक बार लिंक पे क्लिक करो और टेस्ट दो। अगर आपको पसंद आए तो जरूर बाय करना भाई, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करेगा। ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो तो एक रियल PYQ लगा के देखना प्रॉपर टाइमिंग के साथ, और उसके जो नंबर आए उससे मैच करके देखना। कोचिंग के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। मेन मॉक टेस्ट PYQs वगैरह ज़्यादा और प्रॉपर टाइमिंग के साथ लगाओ, जिससे तुम्हें सिटिंग की पूरी प्रॉपर हैबिट हो जाए और सेम टाइमिंग में लगा सको तो ज़्यादा अच्छा है। अब जस्ट कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, और इस टाइम पे जो मैंने किया था और मुझे लगता है मैंने सही किया था, जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ भाई तुमने 2 साल का बहुत बड़ा सिलेबस है। अब इसको दिनों में सिलेबस पढ़ के कुछ नहीं हो पाएगा। फोकस ऑन टेस्ट, और टेस्ट को तुम्हें ऐसे देखना है, सी इट एज अ गेम, कि तुम्हारे नॉलेज तुम्हारे पास है, उस नॉलेज से तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है उस 3 घंटे में। इसको इस गेम की तरह देखो और डेली 1 या 2, मैं कहता हूँ 2 पेपर एडवांस की तरह, मेंस का पेपर बट एडवांस की तरह डेली 2 और उसे ट्राई करो कि कैसे उतना ही नॉलेज। अब तुम नई चीज़ नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि तुम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल पा रहे हो उतने ही नॉलेज से। बाकी छोटा डिवीजन वैसे ही होता है कि तुमने पेपर दिया, तुम्हें याद आएगा कि ये फॉर्मूला भूल रहा हूँ, ये टॉपिक भूल रहा हूँ, जस्ट 5-10 मिनट में उस टॉपिक को रिवाइज करो। इस मेथड से चलो और अपना माइंडसेट ऐसे रखो कि तुम्हें अब 10 दिन बाद तुम एक गेम खेलने वाले हो, मतलब तुम एक लड़ाई लड़ने वाले हो, ऐसे देखो। उसके लिए खुद को ट्रेन कर रहे हो, उसका क्या मेथड है, रोज़ वही चीज़ करनी है और ट्राई करना है कि मैक्सिमम आउटपुट निकले अपना। सो हे गाइस, जेई इज़ कमिंग एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस। देखो नर्वस मत होना यार, अब जितना प्रिपरेशन करना था हो चुका है। यू जस्ट फोकस ऑन द रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, नए टॉपिक को मत पढ़ो, जितना रिवीजन कर सकते हो करो। विश यू ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छा होगा। आप एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, एकदम अच्छा होगा। आई जस्ट विश कि आप यहाँ पर आओ, अपना जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर सोना ज़रूरी है गाइस। 8 घंटा तो प्रॉपरली सोया करो, माइंडसेट क्लियर रहता है और आप अच्छे से पढ़ पाते हो। तो वी नो दैट जेई मेंस 1 एंड इसके बाद जेई मेंस 2 भी है। तो जेई मेंस 1 की प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं हुई है तो जेई मेंस 2 पे भी फोकस किया जा सकता है, बट रिलैक्स माइंड से आप पढ़ो। कोई एग्जाम से ऊपर आपका लाइफ नहीं है। सो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ को दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, जीना सीखो ना, अच्छे से मेहनत करो। मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत करोगे तो बेटर होगा ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग फोड़ोगे एंड कर्म करो, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु पूर्व माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म पे फोकस करना है गाइस, डू योर कर्मा एंड ईश्वर आपको सफलता ज़रूर देगा। रिवीजन पूरा कर लेना चाहिए। मैंने तो रिवीजन ही नहीं पूरा किया था। लास्ट में मेरे को देखा तो मैंने पढ़ा तो इतना ज़्यादा था पर रिवाइज ही नहीं हुआ, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो रिवाइज पूरा कर लेना चाहिए, तुमने पढ़ा कितना भी हो। ऑल द वेरी बेस्ट भाई, पढ़ो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छा होगा। आप एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, एकदम अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट जेई एस्पिरेंट्स। आ जाओ IIT रुड़की, सबका वेलकम है। ऑल द वेरी बेस्ट। आ जाओ फटाफट सब लोग कैंपस। सो हेलो लवली पीपल, आई होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हाँ यार, जेई मेंस आने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं आप सभी से कहूँगा कि यार देखो, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से जाना है, पेपर देना है, बिल्कुल कामली मतलब पेपर देना है। मैं बस इतना कहूँगा कि यार देखो, एक एग्ज़ाम तुम्हारा काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा आगे, पर ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम ही डिसाइड करेगा सब कुछ आगे जो भी तुम्हारा होगा। काफ़ी कुछ करेगा, चीज़ें चेंजेस होंगी, मतलब तुम्हारी क्या रेपुटेशन रहेगी, क्या तुम्हारी तो लोग तुम्हें किस तरह ट्रीट करेंगे। तो डेफिनेटली यार कि हाँ, मैं कहूँगा कि अगर तुम अच्छे से मेहनत कर लोगे अभी, डेफिनेटली चीज़ें बहुत अलग होंगी। ठीक है, IITs का कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा। अभी हम लोग फील्ड ट्रिप पर गए थे और ये पूरी फील्ड ट्रिप हम लोग की IIT स्पॉन्सर्ड थी। ठीक है, हम लोग का एक कोर्स था ये। डेफिनेटली भाई, एक एक्सपोजर का काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है IIT में, और अगर आ जाओगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपके 4 साल बहुत अच्छे जाएंगे। तो मेहनत करो भाई सिर्फ इसके लिए। और हाँ, अगर नहीं भी होता है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम कहीं भी मचाओगे भाई। ठीक है, हमारे IIT रुड़की के स्टूडेंट्स जो वीडियो में आए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी बोल देना कमेंट में। और भाई जेई मेंस 1 अगर अच्छा जाए तो फिर एडवांस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना। अगर मेंस 1 अच्छा नहीं जाता तो जेई मेंस 2 भी है आपके पास, तो भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।